आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सरल करना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 में ए नंबर देखेंगे, इसका 3 का ए नंबर 2x माइनस 3y माइनस 7x, 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस y प्लस 2 इसे सरल करना। अगर आप लोग अब जोड़ और घटाव सीख गए हैं तो इसे सरल करना बहुत ही आसानी है, कुछ नहीं करना हम लोग को। अब देखो बस जोड़ना है और घटाना है, बस हो गया हमारा, वो आंसर आ जाएगा। अब देखो x वाले को पहले ढूंढो तो 2x एक पावर, 7x भी एक पावर और 2x भी एक पावर, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुटेगा या घटेगा। यहाँ 2 है, ध्यान रखना। अब देखो ये 2x प्लस में है और ये भी 2x क्या है, प्लस में है, तो प्लस 2x क्या बनेगा, प्लस 4x। और ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस 7x बनेगा। अब देखो 2y क्या है, माइनस में, और एक y भी जो है क्या है, माइनस में है, तो माइनस ये माइनस 3y है, तो माइनस 3y और माइनस 1y क्या बनेगा, माइनस 4y। क्यों, क्योंकि कंटिन्यू माइनस को हमेशा घटाएंगे, कंटिन्यू माइनस को हमेशा जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद माइनस का साइन लगाएंगे। y का भी खेल खत्म। अब यहाँ आएंगे हम लोग 2 की तरफ। एक प्लस में है सेम चीज, एक माइनस में है सेम चीज। प्लस माइनस में जब भी रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग हमेशा घटाएंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, घटेगा। तो 4 में से 7x जा रहा, प्लस वाले में से माइनस वाला घटाया जाता है, तो 4x में से 7x जाएगा तो क्या होगा, माइनस 3x होगा। क्योंकि छोटे में से बड़ा जब भी जाएगा तो माइनस का साइन चढ़ेगा, या बड़े वाले का जो भी साइन होगा वही आंसर में होगा। अब माइनस 4y प्लस 2 ये मेरा आंसर हो गया। अब हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि x है और x वाला x के साथ जुटेगा, y वाला y के साथ, तो ना x है ना y है, इसलिए ये आंसर यहीं पे कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे इसका बी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर बी है 5y³ माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 और 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। अब इसको सरल करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, जितना शॉर्ट हो सके, जितना भी कट सके इसे काटना है, जितना भी घट सके उसे घटा के जोड़ के हमको आंसर में लाना है। अब देखो y³ पावर वाला जो है, y³ पावर वाले के साथ ही जुटेगा या घटेगा। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी पावर में y³ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 5y³ हो जाएगा। और यहां देखेंगे हम लोग, देखो 5y³ जो है किसके साथ जुटेगा, तो क्यूब वाले नंबर के साथ ही जुटेगा। लेकिन ये क्वेश्चन में क्यूब वाला जो क्वेश्चन है 3 पावर वाला, यहां से यहां तक में हमें कहीं भी नहीं दिखा, तो इसलिए ये क्यूब जो है सिंगल रहेगा, मतलब आगे वाले किसी भी नंबर से अब ये नहीं जुटेगा। अब देखते हैं स्क्वायर वाला, तो ये 3y क्या है, स्क्वायर में है, 3y जो है स्क्वायर में है, और कहीं भी यहां भी एक स्क्वायर में है। अच्छा, माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर कितना होगा, ये आप लोग को बताना है अभी। तो 3y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर कितना होगा, अरे 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर दोनों घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और दोनों का पावर भी सेम है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 1, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग माइनस y स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो, अरे यहां देखो फिर से 3y स्क्वायर माइनस में है ना, 3y स्क्वायर माइनस में है और प्लस 2y स्क्वायर है यहाँ प्लस में, तो देखो 3 में से तो 2 जाएगा तो बचेगा एक y स्क्वायर। अब देखेंगे किसका साइन बड़ा है, तो माइनस वाले का साइन बड़ा है, मतलब किसका नंबर बड़ा है, तो माइनस वाले का नंबर बड़ा है, इसलिए ये माइनस में आएगा, इसलिए यहां भी हम माइनस y लिखिए, माइनस y स्क्वायर। आगे देखो, ये देखो, चलिए इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब सिर्फ बिना पावर वाले को देखेंगे। अब ये 2y प्लस में है और 6y भी प्लस में है, दोनों जुटेगा, अरे कैसे नहीं जुटेगा, यहां देखो 2y जो है प्लस में है और 6y भी प्लस में है, एक पावर पहले वाले y पे है, एक पावर दूसरे वाले y पे है। नंबर हमको नहीं देखना, जोड़ने के टाइम हम सिर्फ पावर देखेंगे और उसकी कास्ट देखेंगे, ये y है तो ये भी y है। अब दोनों क्या होगा, दोनों जुटेगा, तो 6 और 2 8y, प्लस में है दोनों तो दोनों जुटेगा।
तो इस दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6y और 2y को हम लिख सकते हैं 8y। हो गया, ये सारे नंबर का काम मेरा हो गया है। अब देखेंगे हम लोग -5 है, अब नंबर को देखेंगे -5 है, चलो -5 लिखें, और -1 है तो -1 भी लिखें। और कहीं नंबर है, सिर्फ नंबर एक्स वाई में जो नंबर लगा उसे नहीं लेना, उसका तो काम हो गया है, नंबर अकेला होना चाहिए। तो -5 और -1 कितना होगा बताओ, अभी तो बताएं कि माइनस वाला जो नंबर है कंटिन्यू माइनस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू माइनस को जोड़ेंगे और साइन माइनस कराएंगे, क्योंकि माइनस कॉमन हो जाता है। ये 5 + 1 6 हो गया, अब बाहर में माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा तो -6 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -6, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि y पावर 3 पावर वाला एक ही है और यहाँ भी अब कहीं नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो गया, ये y का काम जो है यहीं पे रुक गया। स्क्वायर एक ही है, कहीं भी नहीं है, तो ये भी यहीं पे रुक गया। एक पावर भी एक ही है y का, वो भी वहीं पे रुक गया। ये 6 जो है नंबर वो भी अब अकेला बचा, इसलिए आंसर मेरा यहीं पे होता है। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आएंगे हम लोग। सात सी, ये मेरा क्वेश्चन नंबर सी है। आप लोग पहले इसे बना सकते हैं, नहीं बने तो हम लोग बोर्ड पे बताएं। पहले आप लोग बना के देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे देखें। चलो, क्या ए जो है वो सी के साथ जाएगा? अरे ए सी के साथ कभी नहीं जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि ए सी के साथ नहीं जाएगा तो इसलिए ए वाले को ए वाले के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, और बी वाले को बी वाले के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, और सी वाला है सी वाले को सी वाले के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखो 6a हमारे पास प्लस में है और यहाँ 6a मेरे पास माइनस में है। सेम नंबर अगर प्लस में हुआ और सेम नंबर माइनस में हुआ तो क्या करेंगे, 6 और -6 क्या होगा, 12। अरे गलत है, 6 और -6 क्या होगा, हमेशा घटाएंगे, क्योंकि प्लस और वही नंबर फिर माइनस, मतलब जा रहा। तो 6a में से 6a जा रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया यहीं पे। अब देखो 3b माइनस में है और 3b फिर प्लस में है, तो क्या करना है इसको, 3 और 3 6 भी हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ क्या होगा, 3b माइनस में है और 3b भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, सेम चीज कैंसिल हो गया। अब हमारे पास से बचा 7c, कितना है, 7c बचा, और एक c भी प्लस में है, देखो प्लस में है, आगे वाले के लिए होता है साइन, तो 7c और 1c कितना होगा, गुड, 8c, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, जो कि आखिरी क्वेश्चन है तीसरा का, उसे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है ये, डी को देखेंगे। सेम काम करना है, एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ जोड़ना है या घटाना है, साइन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। 8x² है, ढूंढो x² 8 कहीं है, ये भी x² है और ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये y वाला, तो y का काम y वाले के साथ करेंगे। अच्छा, 8x² और 3x² कितना बनेगा, घटेगा या जुटेगा या नहीं, हाँ वेरी गुड, 8x² और 3x² बनेगा हमारा 11x², वेरी गुड, क्योंकि x² सेम पावर x² सेम पावर, दोनों जुटेगा और जुटने के बाद क्या हो जाएगा, 8 और 3 11x² प्लस। अच्छा, 5xy है और कहीं पे xy है, यहाँ भी है xy, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, जुटेगा, दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ो, तो 5 और 2 7xy वाला, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ जुटेगा। आगे आते हैं हम लोग, 3y² है और 6y² है। देखो 3y² जो है वो क्या चीज में है, प्लस में, लेकिन 6y जो है वो माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस हमेशा घटाएंगे, प्लस माइनस हमेशा घटाएंगे, तो 3 में से 6 जाएगा या 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 3 ही ना बचेगा, 3y²। लेकिन यहाँ क्या करना हम लोग को कि साइन देखना है, बड़े वाले नंबर पे किस चीज का साइन है, तो 6 बड़ा है और इस पे माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन। तो 3y² में से 6y² जाएगा तो बचेगा -3y²। और क्या बचा है, कुछ भी नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इतना डी नंबर तक सवाल आपका सॉल्व हुआ, बताओ।
की तरफ 3 तक सॉल्व किए। अब हम लोग इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि लैंग्वेज क्वेश्चन है। अब लैंग्वेज क्वेश्चन को लैंग्वेज की तरीके से आराम आराम से पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की बात आई है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या सब दे दिया ट्रायंगल में वो लिखिए, नाम भी दे दो A, B एंड C। एक त्रिभुज बनाएंगे। अच्छा, एक त्रिभुज की भुजाएं x+1 है और x+2 है। एक भुजा जो इसकी यही भुजा होती है BC, एक भुजा हुई, एक भुजा x+1 है, दूसरी भुजा x+2 है और तीसरी भुजा जो है इसकी x+3 है। कितनी है? x+3। तो यहाँ x+3 देंगे। आगे सवाल में देखेंगे क्या बोला। अब बोला इसकी परिमिति क्या होगी। तो इसकी परिमिति त्रिभुज का परिमाप होता है, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजा। पहली भुजा क्या है? AB, इसका जोड़ प्लस BC, इसका जोड़ प्लस AC, इसका जोड़। तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वही मेरा त्रिभुज का परिमाप बनेगा। तो AB कितना है? तो x+3 है, लिखेंगे x+3। BC कितना है? तो x+1 है, x+1 लिखेंगे। देखो B और C, इसका वैल्यू कितना है? x+1, तो यहाँ x+1 देंगे। एंड AC कितना है? तो x+2 है। नंबर को नंबर के साथ जोड़ो। देखो एक x और एक x, 3x है, तो यहाँ क्या बनेगा? 3x। लेकिन नंबर क्या है? 3 है, 1 4 है और 2 6 है। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कॉमन होता तो कॉमन लो। कॉमन इसमें 3 है, क्या इसमें भी 3 है? 3 कब कॉमन लेंगे? जब दोनों में होगा। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कैसे हुआ 3? 3 गुने 2, तो 3 इसमें भी है, तब ना 6 बना, तभी तो 6 बना। अब 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x और +2, ये हो गया हमारा आंसर। परिमाप इसका ये निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन लेंगे। यदि किसी वर्ग की भुजा x-7 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। देखो किसी वर्ग की भुजा, तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। एक वर्ग बनाएंगे, इसकी भुजा x-7 है। अब कौन सी भुजा? तो वर्ग की चारों भुजा समान होती है। अगर ये x-7 है तो ये भी x-7 ही होगी, ये भी वही होगा, ये भी यही वही होगा, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होता है। नाम देना दे दो, AC, B और D। फिगर नहीं भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बनाना और अच्छी बात है। तो x-7 है। वर्ग का परिमाप निकालना, क्या होता है वर्ग का परिमाप? आप लोग को पता ही होगा, वर्ग का परिमाप। बताओ जी, वर्ग का परिमाप क्या होता है? आप लोग को बताना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना। वर्ग का परिमाप, हाँ 4 गुने भुजा होगा। लिखो यहाँ 4 गुने भुजा, यानी चारों भुजा। अब देखो 4 है, लेकिन भुजा कितनी है इसकी? तो ये जो साइड है कितना है? x-7, तो यहाँ देंगे x-7। अब बाहर वाले से गुना करो, तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4x बनेगा, लेकिन 4 को 7 से गुना करेंगे क्या होगा? 4 7 28। ये हो गया हमारा परिमाप। कॉमन लेना है, ले लो। कॉमन लेंगे तो फिर बात वही हो जाएगा, तो इसलिए आंसर इसका यही पे हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, रहीम की उम्र जो है x-6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, दोनों की उम्रों का योग और अंतर बताना। रहीम की उम्र कितना है? x-6 वर्ष। तो लिखेंगे रहीम की उम्र, रहीम की उम्र कितना है? x-6 वर्ष। तो लिखेंगे x-6 वर्ष। रहीम x-6 साल का है और महेश की उम्र y वर्ष है। महेश की उम्र बराबर कितना है?
वाई वर्ष हो गया। अब पूछ रहा दोनों की उम्रों का योग, दोनों की जो उम्र है उसको जोड़ के क्या बनेगा, और दोनों की उम्रों का अंतर पूछ रहा, दोनों की उम्र का घटाव क्या बनेगा। सपोज हमारी उम्र 10 साल है, महेश की उम्र 10 साल है, तो दोनों का योग कितना होगा 20 साल। लेकिन यहाँ एक्स वाई में दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं है, हम लोग दोनों की उम्र को जोड़ देंगे और दोनों की उम्र को घटा देंगे। तो लिखेंगे दोनों की उम्रों का योग, या नाम दे करके भी लिख सकते हैं, दोनों की उम्रों का योग, उम्रों का योग दोनों को जोड़ दो, तो x माइनस वाई, ये सॉरी x माइनस 6, और क्या करना हमें, प्लस करना है, दोनों को जोड़ देना है। ये हो गया हमारा x माइनस 6 प्लस वाई, या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 6, ये वर्ष हो गया हमारा दोनों की उम्र का जोड़। आंसर हुआ पहला आंसर। लेकिन इसमें घटाव भी पूछ रहा, अंतर, तो अंतर लिखेंगे हम लोग, अंतर दोनों की उम्र का डिफरेंस लिखना है हम लोग को। तो क्या है, पहला एज क्या है इसका, x माइनस 6 है और माइनस वाई लिखना है, तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 6 और माइनस वाई, ये हो गया। इसे सेट करना तो x y को पहले लिखो और माइनस 6, ये हो गया हमारा आंसर। इतना वर्ष लगा दो क्योंकि वर्ष में हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं, किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है एवं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। आयत की परिमिति निकालना। आयत है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये फिगर है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये फिगर है, ध्यान देना। अच्छा, किसी आयत की आसन्न भुजाएं ए सी बी एंड डी, आसन्न मतलब होता आमने सामने वाली भुजा, इसके आमने सामने ए और डी के आमने सामने क्या है, बी सी है, तो इसके आमने सामने वाली जो भुजा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो ये अगर इतना है तो ये भी कितना होगा, सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और दूसरी आमने सामने वाली भुजा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये जितना है डी सी उतना क्या होगा, ए बी होगा। तो ये चीज हम यहां भी लिख सकते हैं, ये चीज हम यहां भी लिख सकते हैं। अब इसका परिमाप बोल रहा है निकालने के लिए, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या लंबाई प्लस चौड़ाई लिख सकते हैं। अब देखो इसे अगर फिगर लिख लिया तो लिख लो, क्योंकि यहाँ हम इसे यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो 2 बाहर में है, हम 2 को बाहर में लिखेंगे, और एक लंबाई कितनी है, तो ये होती है इसकी लंबाई, ये भी इसकी लंबाई होती है, और ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई। अब देखो इसकी लंबाई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब प्लस है ये तो यहाँ भी प्लस देंगे। चौड़ाई कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल करो, या घटेगा तो घटाओ। देखो 2x प्लस में 2x माइनस में कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में, पहले 2 को बाहर रखो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बनेगा। उसके बाद 1 प्लस में एंड 1 भी प्लस में, तो क्या बनेगा 1 1 2 बनेगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसको आगे भी लिखना है तो आगे भी हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हुआ और 1 1 2 हो गया। अब देखो कॉमन लेना है तो ले लो, 2 कॉमन, ये पहले से बाहर है, इसमें से 2 बाहर करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर। क्यों 2 बाहर लिए तो इसमें से भी 2 बाहर होगा और इसका भी 2 बाहर होगा, तो 1 बचेगा, क्योंकि 2 एकांक 2 होता है। हो गया, आगे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब आखिरी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नंबर 8,
किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर है, यदि परिमिति एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालना। देखो कोई त्रिभुज है, इसकी जो परिमिति है ए बी एंड सी, इसकी दो भुजा कोई भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तीसरी भुजा हमको फाइंड आउट करना क्या होगा, और इसका परिमाप भी दे दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग को पता है क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजा का योग, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा। अच्छा, इसका परिमाप हमको क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। और ए बी भुजा जो है, ए बी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ए बी वैसे ही रहेगा, ए बी वैसे ही रहेगा, यही चीज हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, बीसी जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो लिखेंगे बीसी एक्स स्क्वायर प्लस एसी का जो वैल्यू है वो कितना है, वाई स्क्वायर। अब बराबर के इस पार उस पार में सेम नंबर और सेम साइन दोनों कैंसिल हो जाता है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये पार भी एक्स स्क्वायर प्लस में ही होना चाहिए तभी कटेगा, नहीं तो जुट जाता है। अब देखो एक्स स्क्वायर ये भी प्लस में है, तो प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बराबर के कंडीशन में जब बराबर होगा तो साइन भी सेम होना चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए। प्लस है तभी कटेगा, अगर माइनस होता तो नहीं कटता, तब जुट जाता, जोड़ दिया जाता उस कंडीशन में। वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में कैंसिल, ये पूरे में बचा क्या, तो ए बी का जो वैल्यू बच रहा वो जेड स्क्वायर, तो लिखेंगे ए बी बराबर जेड स्क्वायर, यानी तीसरी भुजा क्या होगी, तो जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल इतना ही। ये हो गया आपका 9.1 आपका कंप्लीट हुआ। अब कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 9.2। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। यूट्यूब बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।